सत्ता बोमबास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ खोल पा रहे हैं? दूसरों के यहाँ लगे हुए हैं। मायावती के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और दोबारा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की 648वीं जयंती पर आज जींद की धर्मशाला में एक बेहदी कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी उपस्थित रहे। तो महापुरुषों के उस विचार पर क्या समाज में बदलाव है, किस प्रकार से समाज बदलेगा, तो तमाम इन महिला मंडल से आज बात करने वाले हैं। किस प्रकार का समाज में बदलाव है, सतगुरु रविदास की जो बात है लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, इन्हीं सभी बातों के साथ। क्या नाम है आपका? अंजू। आज जो कार्यक्रम हुआ है, किस प्रकार का ये कार्यक्रम था, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में इसके माध्यम से? जी, सबसे पहले आपके मंच के माध्यम से मैं हमारे संतों महापुरुषों की जो हम जन्म दिवस मनाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाने का मात्र एक भंडारा खाने का नहीं होता। जो मातृशक्ति ने आपकी बार एक विशेष प्रोग्राम का भी आयोजन किया। हमने कम से कम 1 महीना पहले हमने यहाँ गुरु महाराज जी की जो विचार थी, जो वाणी थी, उस वाणी का प्रचार किया, ताकि गुरु जी जो हमें संदेश देना चाहते थे वो संदेश हम तक, हमारे बच्चों तक आसानी से पहुँच सके। यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा का जैसा कोई पाखंड नहीं था। जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये इतने वर्षों पहले जब महाराज जी ने इस वाणी का संदेश दिया था, इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी महिलाओं ने 1 महीने पहले वाणी का प्रचार शुरू कर दिया था। और 1 हफ्ता पहले अभी जयंती, जैसे आज 648वीं जयंती है गुरु रविदास जी महाराज की, इस जयंती से पहले हमने 1 हफ्ता पहले प्रभात फेरी का भी आयोजन किया और महिलाओं ने, पुरुषों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हमारा यहाँ पर केवल एक ही मकसद है कि जैसा महाराज जी चाहते थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जैसा महामानव बुद्ध चाहते थे कि करुणामयी संसार हो, समता मूलक समाज हो, और जैसे कि वाणी के अंदर बताया गया है कि हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दो जग जाएंगे सत वाक्य रविदास। ये वाणियाँ केवल और केवल एक पोथी के अंदर बंद करके न रहे, हमारी महिला शक्ति ने इनको जागरूक करने का काम किया। और हम ऐसी ही आशा उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार से ये कारवां बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, और हमारे संतों महापुरुषों का जो विचारधारा है वो प्रत्येक घर में और प्रत्येक सदस्य तक और पूरे समाज के अंदर, क्योंकि संत कभी भी एक समाज के नहीं होते, संत हमेशा इस तरह समाज के गुरु होते हैं, हमेशा पथ प्रदर्शक होते हैं। और हम आज गुरु रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती पर ये संकल्प भी लेते हैं कि जो इन्होंने कृपा, जो इन्होंने करुणा हमारे ऊपर बरसाई है, इस करुणा को आगे हम लगातार लेकर के जाएं और हमारे बच्चों के अंदर ये संदेश। 648 बरस पहले सतगुरु रविदास जी का जो संदेश है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रहे रविदास प्रसन्न। महज एक बात नहीं है, ये राज करने वाली बात है। कहाँ पर राज नहीं कर पाए, अभी तक केंद्र में सत्ता नहीं ले पाए हम लोग। बिल्कुल नहीं ले। इसका कहाँ कमी रही है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपने 3 संतानें समाज को, 4 संतानें समाज को समर्पित कर दी। और उन्होंने हमारे को एक ही, जो गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में, इन्होंने इतने दिन पहले उस राजनीति का डंका बजा दिया था। कहाँ कमी रही, प्रजा जनता समझ नहीं पाई, लेकिन उस विचारधारा को किसने समझा, हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा। उस विचारधारा को समझने में इतना समय लगा कि हमारे महापुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस विचारधारा को समझा, और उस विचारधारा को समझ करके इन्होंने अपना संविधान बनाया। और संविधान बनाने के बाद मात्र एक ही संदेश दिया उन्होंने, कम से कम भी 56 से 58 हज़ार के लगभग मतलब पुस्तकें लिखी केवल, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक ही संदेश दिया कि हे मेरे समाज के लोगों, सबसे पहला उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, क्योंकि उन्होंने पता था, समाज का पता था, समाज की मजबूरियों का पता था। क्योंकि शिक्षा की बात भी तब समझ पाएंगे जब उनको मतलब उनके पे, जैसा कि अन्न वाली बात है, सबसे पहले तो हमारे लोगों को अन्न की ही दिक्कत थी। जब हमारे महापुरुष ने इस बात को समझा और इसी शिक्षा को हमारे अंदर प्रसारित किया, तो उन्होंने, बाबा साहब ने 4 संतानें दे करके समर्पित करके समाज को तो आगे बढ़ाने का कहा। और लास्ट में एक ही पंक्ति कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और जब ये बातें भी जब बाबा साहेब ने कही, उसके बाद भी कहा कि हे मेरे भोले देश के लोगों, हे मेरे समाज के लोगों, कि इस कारवां को मैं बड़ी
कुछ मुश्किलों से, कठिनाइयों से, संघर्षों से यहाँ तक लेकर के आया हूँ। हो सके तो इसको यदि आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इसको पीछे मत जाने देना। वो कमी कहाँ रही है? वो कमी हमारे नेतृत्व की रही है, वो कमी हमारी शिक्षा की रही है, क्योंकि वो शिक्षा आगे तक नहीं बढ़ पाती। एक अंधविश्वास की जंजीरों के अंदर जो जकड़े हुए हैं हमारी, मैं किसको कहूँ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो अंधविश्वास के अंदर घिरे हुए थे। उनका एक ही था कि हमारे पूर्वज करते आए हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि पूर्वजों के पास शिक्षा नहीं थी। आज मैं आपको शिक्षित करने जा रहा हूँ कि इस अंधविश्वास को छोड़ो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि एक अंधविश्वास नारी, यदि एक पुरुष शराबी हो तो एक युग खत्म होता है, एक पीढ़ी खत्म होती, एक व्यक्ति का नाश होता, विनाश होता। लेकिन यदि एक अंधविश्वास नारी परिवार में आ जाए या परिवार की एक अंधविश्वास नारी हो, वो कई पीढ़ियों का सर्वनाश करती है। तो इस बात को हमें आज बाबा साहब की विचारधारा को समझना पड़ेगा। बाबा साहब की लास्ट बात यही थी कि सत्ता बोमास्टर चाबी, जिससे हर समस्या का ताला खुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ खोल पा रहे हैं? दूसरों के यहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं। इसमें हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें बाबा साहब की शिक्षाओं को समझना पड़ेगा, हमें गुरु महाराज जी की वाणी को समझना गुरु पड़ेगा। महाराज की बात ही थी, बाबा साहब ने जो बात कही है गुरु महाराज की बात थी। वो गुरु महाराज जी की बात को बाबा साहब ने बुनाया, लागू किया। बाबा साहब के संविधान को साहब काशीराम ने, और साहब काशीराम की विचारधारा को बहन मायावती जी ने लागू किया। लेकिन उसको संजोने का काम कौन करेगा? उसको पक्का करने का काम करोगे, ये आपके सामने जो पीढ़ी खड़ी है ये करेंगी। उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती की सरकार आई तब उन्होंने एक बात तो लागू कर दी, सबको अन्न मिलने वाली, तो वो लागू हो गया। लेकिन अपन पूरे जगह पर लागू होना चाहिए ना, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, सभी जगह लागू होनी चाहिए। ये समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, कैसे जुड़ पाएगा? लेकिन समय आएगा, बिल्कुल समय आएगा, धीरे धीरे समय आएगा। मेरी मातृशक्ति जिस विचारधारा को लेकर के चली हुई, खास करके मैं अपनी जींद की महिलाओं की बात करूंगी। हम पहले भी यही जींद में रहते थे और आज भी जींद में ही है, लेकिन पहले की विचारधारा में और आज की विचारधारा में दिन रात का अंतर है। जहां अंधविश्वास को छोड़ेंगे, आगे शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, और उन्हीं शिक्षाओं को ग्रहण करके ये राज की बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन आपका इंटरव्यू देने के लिए हम पूरी मातृशक्ति दोबारा से आएंगे। और आज हम संकल्प लेते हैं कि बहन मायावती के संदेश को जन जन तक पहुँचाएं और दोबारा से बहन मायावती जी को जिंदाबाद करें।